उनका प्रबंधन सही है और जो बीजेपी करे उन पर सवाल उठाना है। बीजेपी आरोप ये भी लगा रही है कि लगातार बाधा डालने की कोशिश हो रही है। जो टीकाकरण अभियान है उसमें विपक्ष बाधा है। अतुल सक्सेना को मैं चाहूंगी आएंगे। अतुल सक्सेना, विपक्ष बाधा डालने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जहां मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए वहां बाधा डाली जा रही है। क्यों? और अगर मुट्ठी बांध कर आप लोग काम कर लेंगे तो कुछ चला जाएगा। प्रॉब्लम क्या है एकता दिखाने में? देखिए निधि जी, यह बाधा की बात नहीं है। हम तो देश के साथ हैं, देश के अंतिम व्यक्ति के साथ समाजवादी पार्टी काम कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करती है। इस आपदा के समय भी समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता किस तरीके से कोरोना काल में लोगों की मदद करी है, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। देखिए, बात यहाँ ये है वैक्सीन की, जो आपने प्रश्न उठाया है। आज देखिए 1.5 साल से ज्यादा अधिक का समय हो गया है और 130 करोड़ का 20% भी हम लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद क्या प्रबंधन की आप बात करते हैं? 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। नहीं है, सुन लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं 1.5 साल से। 16 जनवरी से शुरू हुआ था। सीरम इंस्टीट्यूट लगातार जानकारी दे रहा है। सरकार कह रही है कि 19 और कंपनियों को वैक्सीन का ठेका दिया जाना है, वैक्सीन बनाने का। तो थोड़ा पेशेंस तो रखिए ना। हाँ, संयम तो रखिए ना। हर बात पे सवाल उठाना, विरोध करना, तो ये फिर जो हम रखेंगे ना कि जब हमारे देश की वैक्सीन जब विश्व में भेजी जाएगी, हमारे देश की ऑक्सीजन की हमें कमी है और 15 मिनट के अंदर जो है 10 से 15 जाने कल जैसे दिल्ली में चले गई। आप देखिए 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है एक पेशेंट को, यदि वो एक सिंपल बेड पे, आईसीयू बेड पे होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और आप विदेशों में ऑक्सीजन भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या आपका प्रबंधन है? मैं सदार जी से बताइए जरा, बैठे हुए, ये आपका आप बताइए कहां भेजिए ऑक्सीजन विदेशों में? आप बताइए जरा। को आपने विश्व में भेजने का काम करा, ऑक्सीजन सिलेंडर को आपने विश्व में भेजने का काम करा, और आप कह रहे हैं कि 162 जो है मोदी जी ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए। किस तरीके से बात करते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों दुनिया को बर्बाद का काम करते हैं? केवल गाल बजाने का काम करते हैं। मैं चाहूंगी आप भी बोले। अर्शप्रीत सिंह जो कि कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन है, अर्शप्रीत सिंह, यहाँ पर क्यों बार बार शंका या आशय या फिर संकेत दिए जा रहे हैं कि हम साथ नहीं हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के? क्यों ऐसा हो रहा है? पी चिदम्बरम ने जो कहा वैक्सीनेशन कंपनियों पर सवाल उठाए, क्यों बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नकारात्मक राजनीति की तरफ ही विपक्ष आगे बढ़ रहा है? मैडम, हम तो शुरू से कहते हैं हम इनके साथ हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि स्टेट अपना जुगाड़ खुद करे। जब स्टेट है कंपनीज के पास कि हमें वैक्सीन दो, तो हमें कंपनीज कहती है कि नहीं, हम देंगे। एंड और स्टेट को वैक्सीन पहले ज्यादा रेट पे मिलती थी और सेंटर को कम रेट पे। तो सेंटर क्या कह नहीं सकती थी उन कंपनीज को कि जो रेट हमें मिल रहा है वही रेट आप स्टेट को दे? तो आपने जो एक ब्रेकिंग अवनीश अवस्थी बोलेंगे इसके बाद। गई है मैडम, उसका फायदा नहीं है, बिकॉज बीजेपी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, डिस्पाइट द फैक्ट की रेमडेसिविर की स्टैकिंग इतनी बड़ी पकड़ी गई थी, उसके बावजूद नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम। और ये लोगों की परवाह करते नहीं। अवनीश जी, ये बताइए, जो कालाबाजारी हुई उस पर एक्शन नहीं लिया गया सरकार की तरफ से, और ये नौबत आई कालाबाजारी की। अगर पहले रहते, सचेत हो जाते तो शायद नौबत नहीं आती। क्या जवाब है आपके पास? निधि, यहाँ पर कहा गया, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में भेज दी गई। आप मुझे करेक्ट करिए, जहां तक मेरी जानकारी है बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल अभी शुरू होना है, बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। जहां पर विपक्ष और मैं कहता हूं कि आप तमाम ट्वीट, डेली के वक्तव्य, डेली के